गंगवा साहब ना बड़ा लीडर नहीं मानते? बड़ा लीडर किस चीज का? क्षेत्रीय लेवल का नेता है कोई, ये थोड़ा है कोई बड़ा लीडर है। बड़ा लीडर किस चीज का है? और हम तो बच्चा पैर पकड़ने पड़ी हो लोगों की, चाहे जमात देड़ी में 3 लकीर करनी पड़ी हो, हम चुनाव जीतेंगे नलवा विधानसभा से। अच्छा। आमने सामने की टक्कर, आमने सामने टक्कर में तो पानी पिया देंगे इनकी। अच्छा। कोई चक्कर को नहीं। बात तो नलवा विधानसभा में जद बना कर दिन तिकोनिया मुकाबला करता। मेरी दावेदारी यहाँ समझ लो कि नंबर 1 पे है। मेरी टिकट फाइनल है नलवा विधानसभा से, और मैं चुनाव लड़ूंगा भाजपा से, चाहे आड़े रणवीर गंगवा आवे या कुलदीप बिश्नोई आवे या कुलदीप की बहू आवे या कुलदीप का छोरा आवे, आड़े में हलन को दूं, किसी का पत्ता ही को नहीं हलन दूं इनकी। अच्छा। ये मोदी के बाप है, हरियाणा के नेता बीजेपी के। अच्छा। मोदी तो झूठा सहेस है, उसके भी बाप हैं डाउन। आप तो यहाँ आगे पीछे थोड़ी इसकी गाड़ी है पुलिस वाली, जब ये हंड रहा नहीं आधे काम हम तिथि पढ़ने भी कौन दे। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है नलवा विधानसभा में मौजूद है, युवा नेता नरेश मलिक जी अपने साथ है। बात करेंगे इनकी तैयारियां कैसे चल रही है, लोकसभा का परिणाम आया उसे कैसे देखते हैं, और आगे विधानसभा में खुद की कितने ताकतवर, खुद की जो है कितनी तगड़ी दावेदारी मान रहे हैं। सारे सवाल जो है खुल के पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणवी लाइव के जो दर्शक हैं, मैं उनको राम राम करना चाहता हूँ कि भी आपका जो हरियाणवी लाइव है जो चैनल है वो मतलब बिल्कुल अच्छी खबरें दिखाता है, मतलब धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाता है। अच्छा भाई जी, बात करूं सबसे पहले लोकसभा के रिजल्ट की कर लेते हैं। जीत तो ये है आपकी, मार्जिन चाहे छोटा है, पर आप क्या सोच के बैठे थे? बड़ा मार्जिन, हार क्या मन में चल रही थी? नहीं देखो, नलवा जो विधानसभा से है, देखो 2600 वोटों के हमारी यहाँ जीत हुई है जयप्रकाश जी की, और ये जीत है बिल्कुल ठीक है, मुताबिक है, क्योंकि यहाँ का थोड़ा माहौल है ना, तो उस टाइप से क्या था, थोड़ा मोदी के चक्कर में ज्यादा थे लोग, और फिर भी जयप्रकाश जी का और हम सब नेताओं की मेहनत से मतलब लाले जयप्रकाश जी को हमने यहाँ से विजय बनवाया है। 2600 की जीत हुई है, यानी विधानसभा में भी आमने सामने की टक्कर है? ना विधानसभा में थोड़ा फर्क है। जैसे रणबीर गंगवा के चेहरे को लोग पसंद नहीं करते हैं, यहाँ रणबीर गंगवा जैसे अब लोकसभा इलेक्शन में तो ज्यादा लोगों में गया नहीं है। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये मूल दिखाने के लायक है ही नहीं मतलब लाले, क्योंकि इन्हें काम कर को रखे, इन्हें सिर्फ एक इंडिविजुअल एक बिरादरी के काम कर रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा ग्राफ यहाँ अब डाउन है, बिल्कुल डिग्री डाउन। अब तो यहाँ आगे पीछे थोड़ी इसकी गाड़ी है पुलिस वाली, जब ये हंड रहा नहीं आधे काम हम तिथि पढ़ने भी कौन दे। अच्छा, ये स्थिति है इसकी। अच्छा, कुछ चीजें थी जो कर सीधे यो माफ करिएगा, इसार तक तुसाम रोड है वो उसकी बड़ी बुरे हालात थे। गांव में जो है पानी की बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं आपका हल्का में। रोजगार के रोड तो देख लो, गंगवा गांव में देख लो आप, रोड है क्या? रोड है इसमें, गंगवा गांव में सारे खड़े पड़े हैं, सारा सिस्टम खराब पड़ा है, रोड राडा ही हालात। तो नलवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोड़ो आप, पूरी लोकसभा के अंदर ही, पूरे प्रदेश में ही रोडों की हालत खराब है। मतलब कोई एक आधा विधायक ऐसा होगा जो भाजपा में भी अच्छे विधायक, ऐसी बात नहीं कि सारे निकर में विधायक, काम करने वाले विधायक भी है, और वहां तो मतलब ठीक है मतलब लाले। और दूसरी जगह जो सिस्टम है, तो मतलब कहने का मतलब यह कि नलवा विधानसभा मतलब जमाए बिल्कुल मतलब जमाए विकास होता है, इसमें कोई विकास नहीं है। यानी कि आपने कहा बीजेपी में कुछ विधायक अच्छे हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर जी अच्छे नहीं है? ना डिप्टी भी कमल गुप्ता है ना, सिस्टम ही खराब उनका भी। आड़े जो हिसार के जो हैं वो समझ ले सारे जो विधायक हैं मतलब वो कोई काम के नहीं है किसी प्रकार से, सब झूठ बोलना सवेरे से लेकर शाम तक, रात हो जाए ये 12 बजे पढ़ा जाएगा, उसके बाद तक झूठ बोलते रहे हैं। मतलब झूठ के अलावा कोई धर्म की राजनीति करें, यहाँ जाति की राजनीति करें, इनका काम धंधा यही है, और ये धंधा जनता समझ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी हम 70 के लगभग सीटें जीतेंगे हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, और यही। अच्छा, बात करूं हिसार की, बात चल रही है, हिसार में एक एयरपोर्ट बना था, लोगों ने उम्मीद छोड़ते जहाज उड़ेंगे, लेकिन वो जो है रिबन काटने की जगह बना दी, 8-8 रिबन। नहीं रिबन तो यहाँ रोज है, नया सीएम बना है, कोई नया मंत्री आया है, कोई नया चुनाव आया है, नया मुद्दा आया है, उस पर रोज रिबन काटते हैं। ये मोदी के बाप है, हरियाणा के नेता बीजेपी के। अच्छा। मोदी तो झूठा सहेस है, उसके भी बाप हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी आपका कहने का अर्थ है भाई मोदी जी के नाम पर तो वोट मिले गए, लेकिन विधानसभा में सीएम सैनी साहब कह लूं या खट्टर साहब कह लूं या स्थानीय नेता कह लूं, उनके मुंह पे वोट नहीं मिलेंगे?
कुछ नहीं नहीं सैनी साहब के सैनी साहब बेचारा नरम सा आदमी जो कोनी हो कड़िया घना जानदा ने आंदानी उती ना काम करने देंदे कोनी हो मतलब जुगाड़ उसका खट्टर तो जमाए नकरमा था वो तो हो ही लिया उसका तो काम ही जनता ने नकार दिया सिस्टम का। और ये सैनी साहब को बदले है सैनी साहब देखो मतलब लाले सैनी साहब को बस की बात नहीं है क्योंकि ये सैनी साहब की चलन कौन दे सारा सिस्टम है और अभी जनता परेशान है। अब सैनी साहब कितने काम कर लेगा क्योंकि जनता के खड़े इतने खोद रखे हैं खट्टर साहब ने वो खड़े सैनी साहब ने 20 साल लाई जाएंगे मुंदे मुंदे। अच्छा हाँ तो इसलिए मतलब लाले सैनी साहब बहुत ज्यादा उम्र बीत गई सैनी साहब की हटके मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये लास्ट के 3 महीने रह रहे हैं। लास्ट के 2 महीने रह गए 3 महीने किसके 3-2.5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी तो 2 महीने रह गए मतलब लाले। अच्छा आपकी पर्सनली बात कर लेता हूँ मैं, नलवा विधानसभा तो आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानो? मेरी दावेदारी यहाँ समझ लो कि नंबर 1 पे है। मेरी टिकट फाइनल है नलवा विधानसभा से और मैं चुनाव लड़ूंगा भाजपा से, चाहे आड़े रणबीर गंगवा आवे या कुलदीप बिश्नोई आवे या कुलदीप की बहू आवे या कुलदीप का छोरा आवे आड़े में हलन को दूं किसी का पत्ता को नहीं हलन दूं इनती। अच्छा एक ने भी पानी को मांगन दूं इनती गिनती छोड़ के भाजेंगे इतना जुगाड़ बना दूंगा इनका। अच्छा आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा यानी कि पूरी तैयारी है, अगर कांग्रेस आपकी टिकट काट देगी तो भी लड़ोगे? ना ना पार्टी अगर एक मौका है मेरी टिकट कटती नहीं है। मैं हमारी जो टिकट है युवा कोटे में डल चुकी है नलवा विधानसभा की जो हरियाणा में कम से कम मान के चलो 15 विधानसभा जो सीटें हैं हमारे को हर मीटिंग में पार्टी हाईकमान का जो ऊपर राष्ट्रीय लेवल से या प्रदेश लेवल से हैं उपेंद्र हुड्डा जी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी हैं युवाओं को बिल्कुल टिकट के लिए वो दे रहे हैं। मेरा हरियाणा के अंदर जो युवाओं में जो है मैं प्रदेश का महासचिव हूँ पार्टी का जो यूथ कांग्रेस का हरियाणा का और पार्टी कोई भी मेरे को जिम्मेदारी देती है कोई प्रदर्शन करती है या दिल्ली में कहीं भी करती है तो मैं वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं मेरी नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लेके और मेरी टिकट निश्चित है क्योंकि पार्टी हाईकमान के मैं पहले 4-5 में मेरी गिनती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई टिकट में जो सर्वे है उस सर्वे में मेरा नाम नंबर 1 पे है क्योंकि धरातल पे मैं एक ऐसा युवा नेता हूं जो यहाँ पर धरातल पे हर लोगों के हर बिरादरी हर जाति गरीब अमीर के बीच में गया हूँ क्योंकि और कई बड़े नेताओं के पास है ना थोड़ा ज्यादा एसी में रहना पसंद ज्यादा करते हैं थोड़ा बुजुर्ग हो रहे हैं। अब मैं तो एक बात कहता हूं कि बुजुर्गों को विश्राम करना चाहिए युवाओं को मौका देना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग आदमी का देखो फिर युवा का एक जमाना है। राहुल गांधी जी भी युवा को चाह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी भी युवा को चाह रहे हैं और युवा ही इनको मतलब भाजपा को पटक नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारी टिकट यहाँ नलवा से फाइनल है। टिकट मिलने के बाद जीत भी निश्चित है क्योंकि जनता हमारे साथ है युवा भी साथ है बुजुर्ग भी महिलाएं भी हमारे साथ तो सारी 36 कौम है पूरी हर धर्म के लोग मतलब साथ है और हम तो बच्चा पैर पकड़ने पड़ी लोगों की चाहे जमात देड़ी में 3 लकीर करनी पड़ी हो हम चुनाव जीतेंगे नलवा विधानसभा से। अच्छा जो टिकट का तरह आपका कॉन्फिडेंस है वो सराहनीय है लेकिन बात कर लूं टक्कर में पूर्व मंत्री है बड़े बड़े खब्बी खा है जिनकी ऊपर तक अच्छी खासी पहुंच है एक युवा नेता उनकी मात दे दे? नहीं पहुंच ना बताओ पहुंच किसी का कुछ नहीं। देखो पार्टी ने क्या है राहुल गांधी जी हमारे एक बात बताओ राहुल गांधी जी जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री हों और वो विपक्ष का फिलहाल नेता है और उससे पहले वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका है कितने बड़े पदों पर रह चुका है वो आदमी 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकता है सर्दी गर्मी आंधी तूफान में। अब नु देखिएगा कि भी उस आदमी ने क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि पार्टी के अंदर धरातल से ही जीत निश्चित होती है। जब लगा गरीब आदमी को आम आदमी को उम्मीदवारी नहीं दोगे तो जब लग पार्टी मतलब नीचे ग्राफ में डाउन जाती रहेगी और इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने हर स्टेट के अंदर ये मतलब करके देखा है कि युवाओं को आगे लाए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में युवाओं को उतारा है लोकसभा में उतारा है हरियाणा के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के बुद्ध जी दिवांशु बुद्धि राजा जी उसको मैदान में उतारा है वो भी मनोहर लाल खट्टर की टक्कर में। मतलब युवा एक ऐसी ताकत है कि बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को हरा सकता है उसके सामने चाहे मुख्यमंत्री भी मौजूद क्यों ना हो उसको भी हरा जा सकता है। अच्छा ये चलो कोई उदाहरण भी है देवीलाल जो है युवा नेता थे छत्रपाल ने हरा दिया था। हाँ ये उदाहरण अभी यही तो कायम होंगे। देखो रणबीर गंगवा एक डिप्टी स्पीकर है ठीक है तो वो को बड़ा लीडर में गणती कौन रणबीर गंगवा के एक क्षेत्रीय नेता है वैसे ठीक है इसको हराना कोई इसके टक्कर में कुलदीप बिश्नोई या जियो गंगवा साहब ना बड़ा लीडर नहीं मानते? बड़ा लीडर किस चीज का क्षेत्रीय लेवल का नेता है कोई ये थोड़ा है कोई बड़ा लीडर है। बड़ा लीडर किस चीज का है? बड़ा लीडर तो वो थोड़ा ऐसे कहने से वोट पड़ते और सारा सिस्टम या उरे है कि 100-200 वोट करिया किसी दूसरी विधानसभा में एक आदमी मार रही सारी
जल के अंदर है ना, थोड़े मोटे बिरादरी के कौम के वोट हैं वो हो रही है। मतलब यार अब देखा था इस चुनाव में तो लोगों ने चढ़ा पड़ रखा था, सिस्टम बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब जिताया जयप्रकाश जप्पी जी को और चौटाला परिवार को, तीनों को मतलब देख लो वहां भेज दिया सरसा में, बिल्कुल जहाँ थे गठरी ठाए। तो ऐसे काम मतलब रणबीर गंगवा ने भी गठरी ठवा देंगे। अच्छा, कोई चक्कर नहीं है। एक सवाल है आखिरी, ये मान लो कि मान लिया आपको टिकट मिल जाती है, फिर पहला तो कांग्रेस में आपकी वहाँ जीत होगी, फिर बात विधानसभा की जीत की कर लिया, तो सामने जो उसके कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार आ जाए, गंगवा साहब आ जाए, रणधीर पनियार आ जाए और कोई भी आ जाए, तो वो भी पुराने खिलाड़ी है, आप नए खिलाड़ी उनका क्या? मैं आपने बता दी, जनता तय बड़ा कोई खिलाड़ी को नहीं, नेता कोई खिलाड़ी को नहीं। तो समय जब खराब चल रहा है ना, ऊँट पचड़े ने कुत्ता पाट दे है। ठीक है, वही बात क्या है कि मेरा तजर्बा है, मैं जनता का दिल जितना जानता हूँ और जनता से इतना धोखा करेंगे जितने के बाद, और जनता मेरे साथ है। ये कोई बड़ा गुण होता, राजनीति में समय सबसे बड़ा चीज है ना। राजनीति में ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा होता। अब किसी ने बेरा था कौन मुख्यमंत्री किस टाइम बन जाए चीफ मिनिस्टर, वही विधायक का सिस्टम है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, राजनीति में समय सबसे बड़ी चीज है। और समय का देखते हुए मतलब यहाँ से विधानसभा की मेरा कॉन्फिडेंस है कि अंदर की जो मेरी आत्मा है वो कहती है कि तेरे को विधानसभा की टिकट मिलेगी। और मैं कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में नलवा विधानसभा की सीट मतलब काफी हजार वोटों, मेरा आंकड़ा है कि 40,000 मतों से मैं ऊपर से जीत करूंगा। ये मेरा फाइनल है, क्योंकि मैंने जातीय समीकरण यहाँ बिठा चुका हूँ मैं, और पूरा एक एक चीज बारीकी से देख चुका हूँ। किस जाति के वोट हमारे को ज्यादा मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, कहाँ हमको वर्क करने की जरूरत है, वो हम उसी लाइन के ऊपर लगे हुए हैं और उसको हम छोड़े नहीं उस लाइन को बिल्कुल भी। और चाहे किसी को उतार दो, भाजपा जेजेपी इनका तो कोई बीएसपी का इनका खाता ही खराब, कुछ है ही नहीं। अच्छा, इनका कोई दुकानदारी है, नहीं 2-2.5 वोट की रहेगी, इनका कोई मैटर नहीं है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर, आमने सामने टक्कर में तो पानी पिया देंगे इनकी। अच्छा, कोई चक्कर को नहीं। बात तो नलवा विधानसभा में जद बना कर दी तिकोनिया मुकाबला करता। अब तिकोनिया है नहीं को नहीं, अब तो 2.25 वाला सिस्टम रह गया। 2.25 मुकदमा हो गया, सौदा से कुछ नहीं है दुकानदारी इनकी। बीजेपी की दुकानदारी फैल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल जो है नरेश मलिक जी नलवा हल्का से जो है ये राजनीति करते हैं, हमारे साथ है। इनका जो है टिकट को लेकर, जीत को लेकर कॉन्फिडेंस है वो सराहनीय है, काफी जो है श्योर है ये उनको लेके। और इनका कहना है कि भाई ना उस खिड़की का भी पता है जहां से टिकट मिलती है, और दूसरी बात अगर मैं कर लूं तो लोगों के दिलों का रास्ता पता है, जिसके पास दिलों का रास्ता हो जाता है वो जीत अपने आप ले लेता है। और इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है बड़ा नेता बन के नहीं जाऊंगा, चाहे मैंने जो है पांव पकड़ के भी वोट मांगनी पड़ो, एक मौका मांगना पड़ो जनता से, वो मौका मांगने नहीं ये तैयार है। नलवा हल्के की जनता जो है इस वीडियो ने देखने लाग रही, अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुल के रखे और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।